हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का टर्म 1 का सिलेबस कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट वीडियो होगी जो आपके मैथ्स टर्म 1 के लिए है, उसमें हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, दैट इज योर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी उसमें 2 चैप्टर्स एंड देन लाइक दिस टोटल आपकी 4 वीडियोस होगी, जिसमें पूरा का पूरा आपका मैथ्स टर्म 1 का रिवीजन विद फुल कॉन्सेप्ट्स, हर एक चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो फुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। एंड क्वेश्चंस हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले किए हैं इस लेक्चर में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फॉर द एवरी चैप्टर वो क्लियर हो, क्योंकि जब आपकी मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं सब कुछ क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, है ना। तो जब कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आप आराम से क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो इसमें मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स के हर चैप्टर के वो क्लियर होते जाए और आपसे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होगा। जैसे हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे अपने आप ही होने लग जाएंगे, मैजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैजिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए चैप्टर करेंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 4 दिसंबर 2021 को आपका टर्म 1 है मैथ्स का, तो स्टार्ट करते हैं। और हमने फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स लिया है। इसी लेक्चर में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का, जो हमें पढ़ना है। तो ax² प्लस bx प्लस c आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। ओके, जिसमें c क्या होता है? c कांस्टेंट होता है। c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें यही पता नहीं चलता कई बार कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है ना। कंफ्यूजन होती है ना, आपको होती है कंफ्यूजन। तो देखो, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होगी। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है, मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली 1 टर्म हो, जिसमें सिर्फ क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, जैसे कि देखो 5x की पावर 4 ये एक टर्म वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। दूसरा एग्जांपल लिया है 4x, एक ही टर्म दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या है? मोनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल ये 2, एक ही टर्म दिख रहा है, उसमें भी सिर्फ कांस्टेंट है इसके अंदर, तो यानी कि ये क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल क्लियर हुआ? आज के बाद अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमियल, तो आराम से कर लोगे जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, है ना। क्लियर हो गया मोनोमियल। अब मूविंग टू बाइनोमियल क्या होते हैं? तो बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हो। बस इतना ही याद रखना है आपको कि बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 2x की पावर 5 माइनस 7x। काउंट करना, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, 2 टर्म है ना, 2 टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। आराम से हम एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो क्वेश्चंस चुटकी बजा के गायब हो जाएंगे, आंख बंद करके पेपर सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो और आराम से बिल्कुल ये लेक्चर एंड तक देखना। पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते। तो ट्राइनोमियल क्या है? ट्राई यानी 3। तो वैसे पॉलिनोमियल जिनमें कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। देखते हैं, ये है 7x
एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x। काउंट करना कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिया है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। काउंट करो कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री क्या हो, 1 हो, यानी कि जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है उस पॉलिनोमियल के अंदर उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। जैसे पहले एग्जांपल में हमने लिया है 3x माइनस 1। तो देखो 3x माइनस 1 में x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 है। तो इसीलिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होगा, पॉलिनोमियल का 1 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल 5x प्लस 2, x की पावर कितनी है, 1 है ना तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल है जिसमें पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होगी, यानी कि जो आपका मैक्सिमम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है ना, तो उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। तो देखो जैसे एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के पास ही हाईएस्ट डिग्री है क्योंकि इसके पास तो 1 है। हाईएस्ट डिग्री वाला कौन है, एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ √2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाईएस्ट डिग्री 2, यानी ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही, क्लियर हो गया आराम से। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे सीधी लाइन डाल देते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फेस होती है ना ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम, तो आगे देखो क्लियर होगा बिल्कुल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब क्या सीखा हमने, स्ट्रेट लाइन, ये तो बचपन से पढ़ रहे। अब देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है और एक्स कोऑर्डिनेट पे इसका एक पॉइंट हो, तो वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल कैसा है, स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, और जो एक्स कोऑर्डिनेट आया, इसका जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। आगे चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेट लाइन देखते ही आंख बंद करके बोलोगे कि ये कौन सा वाला है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। और एक्स कोऑर्डिनेट पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एंड ये वाला जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, 100% क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम के बाद आप बोलोगे कि अच्छा हुआ कि ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स में यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने एक एक
माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स लिए हैं जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स होते चले जाए। ठीक है, समझ में आया। अब हम लेते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे हम। ठीक है, चलो देखो। अब देखो नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। तो देखो, जब भी आपका ऐसे पैराबोला वाला ग्राफ हो ना, तो समझ जाना कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये बोर्ड में जितने भी आपको पॉलिनोमियल दिख रहे है ना, जितने भी ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का, सब क्या है, पैराबोला है। तो यानी कि समझ जाना, जब भी पैराबोला बन रहा है ऐसे या ऐसे, है ना, ऐसे या ऐसे, तो वो कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो केस देखो, जब a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 है। आगे बढ़ोगे, इसी b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बोलते हैं, d मतलब डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपका पैराबोला। अब देखो अगर मान लो a जो है वो लेस देन 0 है और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो पैराबोला होगा वो ऐसा वाला होगा। ठीक है, देखो दो पॉइंट पे x पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कंडीशन में व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड a इज स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव, तो ये वाला आपका ग्राफ बनेगा। अब मान लो कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आपका d है वो इक्वल्स टू 0 है एंड a इज ग्रेटर देन 0, तब ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। देख रहे हो, ऐसा वाला, एक इधर ज्यादा है और ऐसा वाला यहाँ पे x पे ही, ये x कोऑर्डिनेट पे ही, बस x कोऑर्डिनेट तक ही जा पा रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, जब a जो है छोटा है 0 से यानी नेगेटिव है, और ये जो है आपका डिटर्मिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या है, इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे a क्या है, लेस देन 0 है, तब जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। ठीक है, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये ऐसा ग्राफ होगा। ये अभी आपको जो मैंने 4 ग्राफ बताए हैं उसको बिल्कुल विद कंडीशंस देख लो। ठीक है, क्योंकि पूछते हैं क्वेश्चन और कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा तभी करोगे, और 100% सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, जिससे कि हर बच्चे तक पहुंचे और डिटेल में वन शॉट में उसके 2 चैप्टर बिल्कुल 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, समझो इसको, आगे के केस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस, कौन सा केस है, ये 5th केस है उसी का, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब देखो कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट, लेस देन 0, यानी कि आपका ये जो d है वो क्या है, लेस देन 0 है। d पता है ना, आगे बढ़ेंगे, आगे आई विल टीच यू d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को ही d बोलते हैं। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता आगे सीखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन है, अगर a इज लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज आल्सो लेस देन 0, यानी कि a भी लेस देन 0 है एंड b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो भी लेस देन 0 है, तो ग्राफ देखो ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। जल्दी से देखो कैसा होगा ग्राफ, जल्दी जल्दी देख लिया ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से देना, यहाँ से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, पर ग्राफ्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब,
आ रहा है ना सब कुछ समझ? आगे ध्यान दो। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है आखिर? तो देखो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें c जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। अब देखो अगर सम ऑफ जीरोस पूछे, सम ऑफ जीरोस पूछे तो कुछ नहीं, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि माइनस साइन डालोगे, बी जो भी वैल्यू हो क्वेश्चन में गिवन होगी ये इक्वेशन, उसमें ए बी सी की वैल्यूज दे रखी होगी। सपोज मान लो इक्वेशन होगी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, मान लो ये है, तो आपको ए बी सी तीनों वैल्यूज दे रखी है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको पुट करना, यही जो आएगा आंसर वही क्या होगा? सम ऑफ जीरोस होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी होगा, समझ में आया? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए ही तो आएगा, ठीक है। समझ में आया? अभी पूरे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तो c अपॉन a होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो एक बार इनको समझ में नहीं आ रहा कि a क्या है, तो a जो है वो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b क्या है? b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। आया? क्लियर हुआ? आगे एग्जांपल करेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से करना। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए सेम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब देखो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 पॉलिनोमियल्स आपको दिया है, टर्न बाय टर्न आपको उसको क्या निकालना है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, यानी कि जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल सबसे सॉल्व हो जाएगा, 100% सीख के जाओगे और सबको सबसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म सोल्यूशन करते। ए पार्ट में क्या दिया है? ए पार्ट में दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो देखो जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना हो तो याद है लोअर क्लासेस में पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब देखो पहले तो इसको हम अरेंज करेंगे, क्योंकि देखो 2 डिग्री वाला है, फिर 0 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाला, ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं है। अभी अभी सीखा था स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं चेंज। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये अब हो गया हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। अब देखो मिडिल टर्म क्या है? ये है मिडिल टर्म, कौन? माइनस 7x इज योर मिडिल टर्म। अब देखो इसकी स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसकी स्प्लिटिंग। तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। इसको और स्प्लिट करो, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख दिया। अब ऐसा कुछ हो जाए कि इनको यूज करके माइनस 7x आ जाए, माइनस 7x आ जाए, तो देखो एक पॉजिटिव साइन है हमारे पास और 2 नेगेटिव साइन वाले हैं, तो हमेशा ध्यान रखना
आपकी जो इक्वेशन है, आपके जो 4 टर्म्स आएंगे, क्योंकि इसको स्प्लिट करोगे तो 2 और टर्म्स आएंगे, तो या तो सबके सेम साइन होने चाहिए या 2 के पॉजिटिव और 2 के नेगेटिव होने चाहिए। तो देखो 2 के ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अब जो आएगा वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि -7x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि एक तो आए पॉजिटिव और दूसरा नंबर जो आए वो आए नेगेटिव। तो देखो -7x को ऐसे कैसे स्प्लिट करें भाई, है ना। तो देखो ये जो है, ये क्या हो गया, 3 3 9 है ना, और ये 2 है, तो देखो -9x प्लस 2x कर दे क्या, -9x प्लस 2x कर दे क्या, क्या आता है, -7x आता है। नहीं, बिल्कुल सही स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम। तो लिख दो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3। अब देखो इन दोनों में कॉमन ढूंढो, तो 3x दोनों में कॉमन है, तो ले लो 3x कॉमन। 3x इसमें से कॉमन लेने के बाद बचेगा 2x और इसमें बचेगा 3। अब इन दोनों में कुछ क्या ले सकते हो आप कॉमन, नहीं ले सकते, तो +1 ले लो कॉमन, तो क्या आएगा 2x माइनस 3। तो देखो सेम ब्रैकेट्स आ गए, सेम ब्रैकेट्स आ गए, तो लिख दो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो 2x माइनस 3 को इक्वल करो 0 के, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3/2 और इस 3x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 करो, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू -1/3। तो ये 3/2 और -1/3 आ रही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि मान लो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा है। मान लो लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो मान लो कि अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। सम ऑफ जीरोस कर दे, सम ऑफ जीरो सिखाया था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, -b कहाँ गया, देखो इस इक्वेशन में, ये वाली आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, -b क्या होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कौन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, है ना। इधर आराम से लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। इसमें बताओ a क्या है 6, b क्या है -7, c क्या है -3। तो देखो देखो बताओ, माइनस ऑफ b क्या था -7, तो लिख दो -7, और a क्या है 6 है, तो ये क्या आया 7/6। अब ये देखते ये आ रहा है क्या 7/6, अगर ये भी आ गया 7/6 तो वेरीफाई हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, सॉल्व करो एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 - 2। देखो 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 आ गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐड किया और दूसरी तरफ ये वाला रिलेशनशिप लिया, दोनों बिल्कुल सेम आया, बिल्कुल सेम आया, यानी कि जीरोस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। समझ आया, आया समझ, शेयर करो, फ्रेंड्स को बेनिफिट दो, जल्दी जल्दी करो। अब जिनसे ये क्वेश्चन हो गया बी और सी पार्ट अपने आप ट्राई करो, सी नहीं तो एटलीस्ट बी ट्राई करो, जल्दी जल्दी सी ट्राई करो, ट्राई करो। तो हमने ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट सबने ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं फटाफट। तो बी में है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी चेंज है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी आपको। अब देखो हमने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिया और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म लिया, ठीक है। तो यानी कि 9 × 1, इसको फर्दर स्प्लिट करो जल्दी 9 को, तो क्या होगा 3 × 3, ऑलराइट। तो ये देखो -6x को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, देखो फटाफट
कैसे कर सकते हो, -3x क्या बन जाएगा, -6x। तो -6x को कैसे स्प्लिट किया सबने, वेरी गुड, कैसे स्प्लिट किया, -3x + 1। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन लो जल्दी, 9x² -3x में से दोनों में से कॉमन क्या है, 3x बोला सबने, सबने 3x बोला, वेरी गुड। अब इधर बचेगा क्या, 3x बच जाएगा, तो 3x बच गया, -1। अब इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, -1 कॉमन लेंगे, तो बचा क्या, 3x - 1, तो 3x - 1 इंटू 3x - 1। तो अब देखो क्या होंगे आपके जीरोस, एक आया 1/3 और दूसरा आया, ये भी देखो 1/3 आया, तो आपके दोनों जीरोस जो है सेम आए हैं 1/3। अब मान लो कि लेट द जीरोस ऑफ द polynomial इज अल्फा एंड बीटा। मान लो कि आपके जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एक आया 0 1/3 एंड दूसरा भी आया है 1/3। तो पहले करेंगे हम क्या, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस क्या सिखाया था, सम ऑफ द जीरोस जल्दी लिखो अपनी नोटबुक्स में, -b/a। अब देखो ये जो आपकी इक्वेशन थी, जल्दी बताओ मुझे कि ये जो आपकी इक्वेशन थी 9x² - 6x + 1, इसमें से a क्या है, सबने 9 बोला, वेरी गुड। b क्या है, -6 बोले सर, क्यों, क्योंकि a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² और x² का कोफिशिएंट क्या है, 9। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ -6 एंड c कांस्टेंट टर्म 1। तो माइनस ऑफ b क्या लिख दू, -6 और a क्या लिख दू, 9। तो ये बन गया 6/9, सिंप्लीफाई करो तो 2/3। अब देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा से आता है क्या 2/3। चलो लेट्स चेक, अल्फा कितना 1/3, बीटा कितना 1/3, एलसीएम कितना 3, 1 + 1 2। देखो देखो सेम आ गया ना, आ गया सेम, यानी कि बिल्कुल वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाई कर दिया हमने रिलेशनशिप बिटवीन zeros of the polynomial। we have verified the zeros between the relationship of the zeros। ठीक है, कर दिया हमने। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बाद लीनियर इक्वेशन करेंगे। एंड जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपका एग्जाम है 4 दिसंबर 2021 शार्प 1:30, आपको आंसर की भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट हम पेपर करके आएंगे और सारे लेक्चर में आप देखोगे कि उधर से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन मिले हैं और फटाफट आंसर की मैच करोगे, स्कोर कैलकुलेट करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितना मजा आया पेपर करने के बाद। बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको पेपर देखने के बाद कि अच्छा हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े और हमें बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट डन। अब सी करो, खुद से ट्राई करो सी वाला, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सी में, फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगा के सी वाला भी करो और जल्दी से हम आंसर चेक करेंगे, मैच करेंगे आंसर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और आराम से करते करते सीख जाओगे और 4 दिसंबर वाला पेपर सबसे अच्छा पेपर करके आओगे। जल्दी से करेंगे। अब देखो इसमें क्या स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग के लिए तो चाहिए थे हमें 3 टर्म्स, यहाँ तो है 2 टर्म्स, है ना, समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन क्या है 4u, बचा क्या u + 2। तो यानी कि 4u एक ब्रैकेट में, दूसरे में u + 2, यानी कि 4u = 0। तो u कितना आया 0/4, 0/4 आती है गणित, 0/4 क्या होता है 0।
अब u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u कितना -2, यानी एक आया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 0 और दूसरा आया है -2। चलो वेरीफाई करते हैं फटाफट। तो हमने मान लिया कि जो हमारे जीरोस आए हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो मान लिया हमने कि एक जो है वो अल्फा 0 एंड बीटा -2। ठीक है, अब सम ऑफ द जीरोस क्या निकालना है, सब लोग स्माइल के साथ सॉल्व करो, बहुत इजी है, सबको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से, उनको भी बेनिफिट दो एंड सब्सक्राइब करो कि जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंचेगी और फाइनली आंसर की मैच होगी और सब लोग बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं, सम ऑफ द जीरोस क्या सिखाया, -b/a। ठीक है, तो अल्फा क्या 0, बीटा क्या -2। अब हम इक्वेशन में से डालेंगे -b/a, इधर लिख देते जो हमारी इक्वेशन थी। अब मुझे दिमाग लगा के बताओ यहाँ पे क्या मिसिंग है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो होता है ax² + bx + c, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला भी टर्म है, 1 पावर वाला भी है, लेकिन कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट नहीं है तो +0 लिख दूं, वेरी गुड, लिख देंगे हम। अब a बताओ क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ u², यहाँ पे u² यानी कि 4, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे u कोफिशिएंट ऑफ u, तो यानी 8 और c क्या कांस्टेंट टर्म, कुछ नहीं था कांस्टेंट टर्म यानी 0। अब बताओ मुझे माइनस b क्या लिख दूं 8, लिख दिया, a क्या लिख दूं 4, लिख दिया 4। सॉल्व किया, क्या आया -2 आ गया और इधर -2 आ गया, ये तो बिल्कुल सेम आ गया, यानी सब ने बिल्कुल करेक्ट किया है और हम थर्ड पार्ट कर चुके हैं। अब तो सब सीख गए, सबका करेक्ट आया, वेरी गुड, हेंस वेरीफाइड, हेंस सीख गए, लिख दो अपनी नोटबुक्स में, हेंस सीख गए। ठीक है, हेंस वेरीफाइड कि मेरे सारे स्टूडेंट सीख गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब लोग पहले सीखेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड थर्ड पार्ट मैं आपको बोल दूंगी करने के लिए, अभी बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, सबको मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मजे से करेंगे, बिल्कुल मजे करते करते बिल्कुल सीख जाएंगे और एग्जाम के बाद फोड़ के आएंगे, किसको, एग्जाम को। ठीक है, फिर आंसर की से मैच करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए और कितने अच्छे से आप लोग पढ़ के गए थे। वीडियो के बाद बिल्कुल मजा आ जाएगा, फटाफट देखो। अब देखो आपको इक्वेशन दी 2x² - 3x + 1, है ना। अब इसमें से पहले हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते, आ गया ना ये आपको, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, तो ये आपका है, इधर क्या कर देंगे, स्प्लिटिंग कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3 टर्म है, 3 टर्म देखते ही दिमाग में आया, ओह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आया ना। तो कैसे सिखाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x² का कोफिशिएंट लो और कांस्टेंट टर्म लो, हमें चाहिए -3x, है ना, और ऑलरेडी 2 पॉजिटिव वाले हमारे पास नंबर हैं, तो यानी -3x जो है वो कुछ ऐसा 2 माइनस करके ही आएगा, जैसे दिख गया, मुझे तो दिख गया, आप लोग को दिख गया, -2x -x -3x मिल गया, हमें मिल गया, सबको मिल गया, वेरी गुड। तो -3x को कैसे स्प्लिट करेंगे, -2x -x, आ रहा है मजा, सॉल्व हो रहा है, तो 2x ले लिया कॉमन, तो x -1, इधर -1 कॉमन लेंगे तो x -1 बचा, अंदर बच गया। अब देखो 2x -1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x -1। फटाफट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लिखो कमेंट सेक्शन में, 2x -1 = 0, तो x कितना 1/2,
ये x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x क्या 1, जीरोस मिल गए हमें 1/2 एंड 1 मिले सबको जीरोस, तो अल्फा मान लो मिल गया 1/2, मान लो जो बीटा है 1, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जीरोस को आपको अल्फा एंड बीटा लेना है, तो हमने एक जीरो को अल्फा ले लिया, दूसरे को बीटा ले लिया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में, और ये कर लिया ना, अब रिलेशनशिप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, जो मालूम है वो लिख दो। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या सीखा था हमने, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए। पहले तो बताओ इसमें ए बी सी क्या है, बता दो फटाफट। ये वाली जो इक्वेशन थी उसमें ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -3, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 1, ठीक है। तो माइनस बी बाय ए यानी माइनस ऑफ -3, ए कितना 2, तो 3/2 आया अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दो मुझे जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, या डायरेक्ट इनको ऐड और मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, सी बाय ए यानी 1/2, ठीक है, सी बाय ए यानी 1/2। अब आते हैं क्या बोला क्वेश्चन ने हमसे, क्वेश्चन ने बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ध्यान से कान खोल के सुनेंगे बिल्कुल, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें याद आया, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोई आइडेंटिटी है क्या, है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। याद है पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था बचपन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ा था, वही लिख दिया। अब आपको चाहिए ये चाहिए ना, छोड़ दो इसको इधर, बाकी को निकाल दो, बाकी को भेज दो इस साइड। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये इधर ले आओ, ये इधर पॉजिटिव प्लस में है, तो जब साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, यानी -2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या 1/2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर यानी 3 3 9, 2 इंटू 2 4, -2 2 कट गया, तो -1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो 9 - 4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया, 5/4 आया सबका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5/4 आया सबका, आ गया। अब बहुत से बच्चे अपना दिमाग चला लेंगे कि डायरेक्ट डाल देते ना, जब अल्फा बीटा निकाल लिया तो इतना क्यों करवाया, डायरेक्ट करवा दो, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप वैल्यू डाल के कर लेते, लेकिन इधर जो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, डायरेक्ट हो गया, है ना, सीधा करते गए, जो मालूम था उसको लिखते गए, ये बेसिक तरीका है करने का, बाकी तो कोई से भी तरीके से करो, है ना, बेसिक तरीका है, सिखाना था इसलिए बता दिया। ऑलराइट, मजा आ रहा है, सॉल्व हो रहे क्वेश्चंस। अब फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट करो जल्दी, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो, अगर किसी ने नहीं किया तो पॉज करो और आप खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार तो आपने देख ली परफॉर्मेंस, अब खुद से ट्राई करो। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। डस्टर किधर है, चलो सेकंड पार्ट बोला है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा।
अब या तो आप डायरेक्ट वैल्यू डालो, जो आपको करना है आप करो, लेकिन हम प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम आया, तो ऊपर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब निकाला था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या निकाला था, 5/4 निकाला था। अल्फा बीटा कितना निकाला था, अल्फा बीटा कितना निकाला था, 1/2, 1/2 अभी निकाला था। अब देखो अगर किसी को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो देखो आ सकती है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो 5/4 क्या है, ये डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखो 5/4 अगर डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दे तो उल्टा करना होता है, रेसिप्रोकल, तो 2/1। तो ये 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आ गया, 5/2। आंसर क्या आ गया, 5/2 आया। सेकेंड पार्ट का आ गया सबका। अब थर्ड पार्ट करेंगे, तो देखो थर्ड पार्ट में बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन बताना जरा, क्या है कॉमन बताओ। अल्फा बीटा कॉमन है दोनों में, हाँ, अल्फा बीटा कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था, कितना निकाला था, 3/2 निकाला था, 3/2। हाँ, तो कितना आ गया, 3/4 आया सबको, आया समझ, आया, वेरी गुड, आ गया ना, नाइस। चलो एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सीखेंगे सब लोग एक नया कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या हुआ कि मान लो आपको ये अल्फा एंड बीटा यानी जीरोस दे दे और आप बोले कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ये कैसे करेंगे। आपको जीरोस दे दिया पॉलिनोमियल के और बोला कि अब इक्वेशन बनाओ, ठीक है। तो चलो सीखते हैं कैसे इक्वेशन बनाएंगे, सीखें, रेडी। देखो अगर इक्वेशन बनानी है कुछ नहीं करना, बहुत इजी स्टेप्स हैं। एक्स स्क्वायर लिख दोगे आग बंद करके, माइनस जो आपके सम ऑफ जीरोस है वो लिख दोगे इनटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दोगे, बस बन गई इक्वेशन। यही इक्वेशन होगी, बस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा डालोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो डालोगे, आंसर रेडी। इजी है ना, मजा आया, आ गया मजा। अब देखो लिख देते हैं इसको थोड़ा सुंदर सुंदर, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये इस फॉर्मूला पे ही ये चारों क्वेश्चन करेंगे। आपको जब जीरोस दे रखा हो तो आपको अगर बोले इक्वेशन बनाओ, है ना, एमसीक्यू में देंगे ऐसा क्वेश्चन, कैसे देंगे, आपको जीरोस दे देंगे और बोलेंगे इक्वेशन बताओ कौन सी करेक्ट होगी, तो उसमें तो अगर सॉल्व करना आएगा तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो चलो सीखते, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपको, जीरोस जो है आपके -1/4 एंड 1/4 है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लो, -1/4 प्लस 1/4, बताओ क्या आएगा, लड्डू आ गया, जीरो आ गया, क्यों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सेम नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना आया, -1/16, इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना, 0x, प्लस कितना कर दूं, प्लस -1/16, तो लिखो एक्स स्क्वायर, ये तो -0x लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, लिखना है लिख देते हैं चलो, और ये प्लस माइनस कितना होता है, -1/16। अब एलसीएम ले लो, ये भी सही है, अगर ऑप्शन में ये दिखे तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन में दिखे मान लो, अब एलसीएम ले लेते हैं 16 ले लिया सबने एलसीएम,
तो ये कितना हो जाएगा 16x² माइनस 0x माइनस 1। 16 इंटू 0 क्या होता है 0 ना टैलेंटेड बच्चों। 16 इंटू 0 0 होता है तो इसलिए 0x लिखा है। ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा 16x²। तो 0x होता है क्या 0 होता है नहीं भी लिखो चलेगा नहीं लिख रहे। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। ये हो ऑप्शन में वो भी करेक्ट है ये हो ऑप्शन में ये भी करेक्ट है ना। समझ में आया। अब सेकंड थर्ड पार्ट जल्दी जल्दी ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट कर दिया मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ बस इतना सही है इस चैप्टर में। अभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं बस उसी पे आपका पूरा पॉलिनोमियल रिवाइज हो गया। ठीक है जल्दी से करो जिसने नहीं किया पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ओ शिट मैंने क्वेश्चन भी इरेज कर दिया। हाँ चलो देखो 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 और दूसरा लिया था मैंने 1/2 माइनस रूट 3। चेक करना पीछे बैक करके देखो 10 सेकेंड्स पीछे करके देखो यही लिया था। तो देखो आपको इक्वेशन बनानी है तो अल्फा ये बीटा ये तो इक्वेशन बनानी है तो ऐसे बनाते हैं ना इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सिखाया था तो सम ऑफ जीरोस कर लेते। तो सम ऑफ जीरोस ये आपको जीरोस दे रखे हैं तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/2 माइनस रूट 3। अब कैसे करें एलसीएम ले लो। एलसीएम होगा 2 माइनस रूट 3 ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 प्लस 1। तो ये देखो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों a² माइनस b² लिख देंगे a² माइनस b² प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब सॉल्व करो 2 का स्क्वायर कितना 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो ये 4 माइनस 3 1 प्लस 1 तो 2 माइनस रूट 3। तो ये तो आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं 2 प्लस रूट 3 इंटू 1/2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 है ना 2 माइनस रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। रहने देते हैं इसको देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसको आपको केस में डालना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 2/2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो देख लेना अगर ये ऑप्शन हो तो ये सही अगर ये नहीं है तो एलसीएम ले लो 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 का एलसीएम ले लो। तो 2 माइनस रूट 3 एलसीएम ले लिया तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर में आ गया इंटू x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस रूट 3। बस यहीं पे आंसर छोड़ देना यही आंसर होगा। ऑल राइट हो गया समझ गए सीख गए सब लोग। अब थर्ड पार्ट क्या लिया था 0 और रूट 5 थर्ड लिया था। जिसने नहीं किया पॉज करो और करो क्वेश्चन को। थर्ड लिया था 0, रूट 5 थर्ड किया था हमने 0, रूट 5। तो हमें तो ये चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए आंख बंद करके ये लिख देंगे। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन 0 प्लस रूट 5 यानी कि रूट 5 सम ऑफ जीरो सॉरी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो
0 इंटू रूट 5, 0 इंटू कोई भी नंबर 0 आया, समझ में आ रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, रूट 5, लिख दिया रूट 5x और प्लस 0, तो इक्वेशन ये बन गई, या कह लो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x। अब फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करो, खुद से करोगे या कर दूं, कर दूं, चलो 2 मिनट खुद से ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। कर लिया ट्राई, नहीं किया तो पॉज कर लो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। फोर्थ में लिया था 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब देखो आपको बनानी है इक्वेशन, तो आंख बंद करके सबसे पहले ये चीज लिखोगे, आंख बंद कर दिया, अब लिख दिया ये चीज, आंख बंद करके मत लिखना, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लिख दोगे, है ना, कॉन्फिडेंटली लिख दोगे। तो अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा, ये बीटा है, तो अल्फा 2 प्लस रूट 3, बीटा 2 माइनस रूट 3, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कटा, क्या आया, 4 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या सिखाया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ जल्दी, बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिखाया था, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया और सम ऑफ जीरोस भी आ गया। अब इक्वेशन क्या होगी फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना, 4, तो 4x प्लस 1, यही आपकी इक्वेशन आ गई। आगे इक्वेशन सीख गए। अगर यहाँ तक सारे क्वेश्चन लग रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी कर लो नोट, जिसने नहीं किया नोट पॉज करो और नोट करो। हाँ, अब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा, करते करते पूरा चैप्टर खत्म, जितना भी आपके सिलेबस में है इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब क्या करो, एक बार ही सारे क्वेश्चंस लिख दो, अब सॉल्यूशन खुद करो, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बिल्कुल प्रिपेयर हो गया। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, बिल्कुल उनको जोर से बोलो कि सीख गए पॉलिनोमियल, सीख गए ना पॉलिनोमियल, सबको आ गया। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप लोग भी सब्सक्राइब करो, क्यों, इसलिए सब्सक्राइब करना है जिससे कि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे बच्चों को मिले, है ना। सबसे पहले किसको मिलेगा, आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से करो। अब पॉलिनोमियल्स खत्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अब हम स्टार्ट करते हैं। पानी पी लो अच्छे से, बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, अब फ्रेश माइंड के साथ न्यू चैप्टर कर रहे हैं। चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसको भी बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर को भी बिल्कुल उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल चैप्टर, और बिल्कुल सीख जाएंगे कि हम 4 दिसंबर 2021 में धमाल मचा के आएंगे पेपर में। ऑलराइट, ऐसे ही सारे चैप्टर करते जाएंगे, परफेक्ट होंगे। इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो ना, मोर देन सफिशिएंट होंगे। क्यों, हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए ना। और हमेशा याद रखना, हार्डवर्क पेज ऑफ, चाहे आप लास्ट मोमेंट की हार्डवर्क करो या पहले से जो बच्चे करते आए हैं, सबको बिल्कुल फ्रूट मिलेगा, फल सबको मिलेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आ गए हैं हम। पेयर ऑफ इक्वेशन, हमने 2 इक्वेशन ले ली। अब देखो 2 वेरिएबल्स है तो यहाँ पे x और y होंगे, ठीक है। तो हमने 2 इक्वेशन ले ली, एक ली है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और दूसरी ली है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब देखो हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशन होती है, एक तो होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, एक कैसा होता है कंसिस्टेंट और दूसरा कैसा, इनकंसिस्टेंट। दूसरा कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, आ रहा है। अब देखो कंसिस्टेंट में 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है
और दूसरी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। एक किसके लिए? एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और दूसरी किसके लिए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस में एक तो आता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे? अगर मान लो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगी, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा, यानी सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसी बनेगी? लाइन कैसी बनेगी? अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इंसिडेंट, यानी कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, बीच में एक पॉइंट आपको मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। तो लाइन कैसी होगी? इंसिडेंट लाइन होगी, ऐसी वाली लाइन होगी, इंसिडेंट लाइंस बनेगी। ठीक है, ऐसी वाली लाइन बनेगी, ऐसे क्रॉस समझ लोगे तुम लोग, इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ बार-बार। इंसिडेंट लाइन है, यानी कि ऐसे ग्राफ जो बनेगा ऐसे और बीच में एक पॉइंट आएगा। अब देखो, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो यानी कि आपका कंडीशन होगा कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल, और वो जो है वो c1 अपॉन c2 के इक्वल, यानी आपस में सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये कब होगा? जब लाइंस जो है ओवरलैपिंग हो, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो वो कौन सा देगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ग्राफ की बात करो, आप ग्राफ की बात करो तो ओवरलैपिंग लाइंस आएंगी, ओवरलैपिंग लाइंस आएंगी, एक दूसरे के ऊपर लाइंस आएंगी। तो ये तो कर ली हमने कंसिस्टेंट की बात, ठीक है। अब देखो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नो सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। सॉल्यूशन कब नहीं आएगा? जब दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को देखती जा रही है लेकिन कहीं नहीं मिलेगी, कितनी भी आगे चली जाएगी और ये कितनी भी पीछे चली जाए, दोनों लाइन कहीं पे मुलाकात नहीं होगी दोनों की, बस देखते रह जाएंगे एक दूसरे को, बस देखते रह जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे को, है ना। तो ये कब होगा? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो तब जाके आता है नो सॉल्यूशन, और वो होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो ये समझ में आ गया। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, और याद करोगे कि हाँ मैम ने बोला था और वही क्वेश्चन आ गया। इधर से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, या मान लो आपको दो इक्वेशंस दे दी और पूछ लिया कि टेल वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट विल हैव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको तो पता है, पूरा दे दिया आपके सामने, है ना, खाना परसों है, उसमें से बस आपको खाना है और डाइजेस्ट करना है, सब कुछ दे दिया, स्पून फीडिंग चल रही है यहाँ पे, है ना। तो आपको बिल्कुल इसको एज इट इज पढ़ो, और एप्लीकेशन कैसे सीखोगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Comparing the ratios, find out whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent। कोई सा भी एक ही होगा। तो देखो इधर ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में बताओ a1 क्या है? 3/2। b1 क्या है? 5/3। और c1 क्या है? 7। अब दूसरी लाइन देखो, बताओ इस लाइन में a2 9, b2 -10 एंड c2 40। अब रेशियोज चेक करो जल्दी। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है a1 अपॉन a2? 3/2, 3/2 इंटू 9, तो 3 1 जा 3, तो ये आ रहा है 1/6। a1/a2 तो आ रहा है हमारा 1/6। ठीक है, अब ट्राई करो b1/b2 के लिए। b1/b2, तो b1 है 5/3, b2 है -10, तो ये 1 और ये 2, ये आ गया -1/6, है ना। आगे करने की जरूरत है क्या? ये है 1/6, ये है -1/6, पहले ही पता चल गया a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, पहले ही मिल गया, दो किया उसी में मिल गया हमें।
इक्वल्स टू b1/b2, इसमें यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो यानी कि ये जो है आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर कंसिस्टेंट। आया, जल्दी करो, पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो जिसने नहीं किया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसको इरेज करते हैं, मन तो नहीं कर रहा तो करना पड़ेगा, चलो इतने में ही करते हैं। देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में मुझे बताओ a1, b1 और c1। तो a1 है आपका 2, b1 है -3 एंड c1 है 8। a2 बताओ, a2 बताओ क्या है, 4, b2 क्या है -6 एंड व्हाट इज c2, 9। अब वापस रेशियो कंपेयर कर लेते हैं, a1/a2 किया तो 2/4 यानी 1/2 सिंप्लीफाई कर दिया। a1/a2 कितना है, 1/2, b1/b2 -3/6 1/2। वाओ, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 आ गया। अब c1/c2, c1/c2 8/9, तो अलग आ गया। यानी कि देख रहे हो ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यानी आपका क्या आ गया, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि इनकंसिस्टेंट के नो सॉल्यूशन, यानी कि ये हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें लिखना है तो लिख लो, इंसिडेंट लाइंस होती है, एक दूसरे को पर टकराएगी, इंसिडेंट लाइंस। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखना, अगर ऐसा हो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, करेक्ट कर लो उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। करेक्ट कर लो एक बारी, इंटरसेक्टिंग लाइन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो अगर ऐसी हो तो कौन सी लाइन होती है, ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये किसके थे, कंसिस्टेंट के हैं, ये किसके हैं, कंसिस्टेंट के। अब देखो इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट जिसमें आपको यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, सॉरी इनकंसिस्टेंट में आपको क्या मिल रहा है, नो सोल्यूशन मिल रहा है, नो सोल्यूशन। तो इसमें जो आपकी लाइंस होती है, पहले तो इक्वेशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इधर जो आपको लाइंस मिल रही है, पैरेलल लाइंस मिल रही है, पैरेलल लाइंस मिल रही है, ठीक है। ये वाला बस पॉइंट थोड़ा सा करेक्ट करना था। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो देखो फर्स्ट वाला है 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0। तो a1 लिख देंगे पहले, लिखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, जल्दी लिखो, लिखो अपने आप, लिख दिया। अब पहले तो इसको देख लो, ये क्या दे रखा है,
ये सी वाला इधर होना चाहिए था, है ना। तो पहले तो उसको ठीक कर देते हैं। 9x प्लस 3y इक्वल्स टू -12 होना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन 18x प्लस cy -24 होनी चाहिए। जो हमने सीखा है बेसिक्स को लेके हम चलते हैं, ठीक है। इसमें बताओ मुझे a1 क्या है 9, b1 क्या है 3 एंड c1 क्या है -12। अब मुझे ये बताओ कि a2 क्या है 18, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -24। अब a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 निकालो। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो a1 बाय a2 बताओ क्या है 9/18 यानी 1/2। b1 बाय b2 क्या है 3/6 यानी 1/2। c1 बाय c2 क्या है -12/-24 यानी 1/2। देखो सबका सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो यानी a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। आया समझ। तो ये बताओ कौन सा होता है, कौन सी लाइन होती है, सब सेम यानी कि ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस क्या सिखाया था, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि कौन सी लाइंस बनेगी आपकी कोइंसिडेंट। जो आपकी लाइंस होगी, जो आपकी इक्वेशन होगी वो कोइंसिडेंट इक्वेशन या कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो वापस उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखाया उसमें चेंज करो। 5x - 4y इक्वल्स टू -8 और ये है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 9। तो बताओ यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 जल्दी। तो a1 क्या है 5, b1 क्या है -4 और c1 क्या है -8। अब यहाँ पे बताओ a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है 9। आया। अब जल्दी बताओ a1 बाय a2, a1 बाय a2 5/7, b1 बाय b2 जल्दी जल्दी -4/6 सिंप्लीफाई करोगे तो -2/3। c1 बाय c2 जल्दी, ये है आपका c1 बाय c2 जल्दी -8/9। ओहो यहाँ तो ना ही a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2, आगे तो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आ जाए a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, आगे देखने की तो जरूरत ही नहीं है। ये कैसी लाइंस है, कंसिस्टेंट लाइन, और क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वाली होगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आ गया, बिल्कुल समझ गए, सीख गए, जल्दी करो कॉपी करो। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप लिख करने का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 जल्दी लिखो, कंपेयर करो, अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो सोल्यूशन ऑलरेडी बोला है। नो सोल्यूशन की आपको कंडीशन मालूम है, नो सोल्यूशन कब आता है, जब पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो तो आपको कंडीशन पता है ऑलरेडी। क्या पता है, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। चलो ट्राई करो, करते हैं साथ में, करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जल्दी करते हैं। साथ में करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम कंडीशन याद करेंगे, क्या थी कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, लाइंस कैसी पैरेलल होंगी, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2।
ये कंडीशन होगी, है ना। अब देखो इसमें, देखो इन दो लाइंस में A1 बताओ मुझे देख के जल्दी, A1 बताओ देखिए। चलो आपके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगी, और ये वाली 6x माइनस 2y इक्वल्स टू k हो जाएगा। A1 बताओ जल्दी। B1 माइनस 1, C1 5, फिर A2 6, B2 माइनस 2, C2 k। जल्दी A1 बाई A2, A1 बाई A2 3/6 सिंप्लीफाई किया 1/2 मिला, मिल गया सबको। अब मुझे जल्दी बताओ B1 बाई B2, B1 बाई B2 माइनस 1/-2 माइनस 1/-2 यानी कि 1/2। अब C1 बाई C2 बताओ जरा, C1 है 5, C2 है k, तो कर दो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, और क्या होता है नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, तो नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, ये तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 तो सेम है, तो एक को हटा दो। अब ये देखो k इधर भेज दो, k नॉट इक्वल्स टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k इधर चला गया 2 इधर चला गया, k नॉट इक्वल्स टू 10, k नॉट इक्वल्स टू 10 आ गया। सीख गए ना, k की वैल्यू निकालना भी सीख गए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो देखो क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसमें टेंस प्लेस होगा और वंस प्लेस होगा। मान लो टेंस प्लेस x है और y प्लेस वंस है, तो देखो नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस पे है तो 10x और y पे है तो y। तो आपको बोला है कि a 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digit, यानी कि आपका जो 2-digit नंबर है, जो आपका 2-digit नंबर है वो क्या है, 6 times the sum of its digit। तो 6 times sum of its digit, digit क्या है x और y है digit, तो sum of its digit which is 4 more than, तो यानी 4 ज्यादा। सॉल्व करते हैं तो 10x प्लस y इक्वल्स टू 6x प्लस 6y प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन ये आ गई। याद रखना दो वेरिएबल्स है, अगर दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें दो इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो आप देखो आप क्या बोला है कि 18 is subtracted from the number, तो जो आपका नंबर है 10x प्लस वाई ये आपका नंबर है, उसमें से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, डिजिट्स आर रिवर्स, तो आपका पहले था डिजिट्स x और y, तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा, y जो है वो टेंस के प्लेस में आ जाएगा और x जो है वो वंस के प्लेस में आ जाएगा, और अब आपका नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो ये इक्वल्स टू 10y प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन वो है, सेकेंड इक्वेशन ये है। हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो अब 9 से, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन को क्या करो, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 36x माइनस 36y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, चलो ऐसे ही कर दो। बाकी जिनको आता है वो क्या कर सकते हैं कि 9 कॉमन ले लोगे, अगर मान लो 9 ऐसे ही कर देते, 9 कॉमन ले लोगे अगर इस इक्वेशन में से, तो ये देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो एक सेकेंड इसको देखो, 9 से फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, 9 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको नहीं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकेंड इक्वेशन समझ में आ रहा है ना, हौच-पौच तो नहीं हुआ। हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अब हमने उधर देख लिया इधर 4x था, तो इधर भी 4x ले आते, तो
आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैंने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। और सेकेंड वाला अब क्या करो, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो, तो थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो 3 है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, और आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, माइनस कर दो, माइनस किया तो ये खत्म, ये बच गया y इक्वल्स टू 4, y आ गया 4, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैं 2 में पुट कर रही हूँ, पुट y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई 2 था, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 2, x कितना आ गया 6। अब देखो आपका नंबर क्या रहा होगा, नंबर क्या था आपका, नंबर था x और y, तो नंबर x कितना है 6 और y कितना आया 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 64, रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 64, बिल्कुल करेक्ट किया है, जिसका आंसर आया वेरी वेरी गुड, और जिन्होंने सीखा है वेरी वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/2 इफ 2 इज एडेड। तो मान लेते हैं कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो x/y है, तो लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y। अब सुनते हैं कहानी क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी जो हमारा फ्रैक्शन था उसमें ऊपर और नीचे 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9x प्लस 18, तो सॉरी ये y होगा ना, y 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये मान लो आपकी इक्वेशन 1 है। अब बोला है कि if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अब मान लो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया है तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, ये हो जाएगा सेकेंड। अब देखो इसको सॉल्व कर लो ना इसको, 5x माइनस 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड या मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा आंसर, तो हमने देखा अच्छा इधर -5y है, इधर -9y है, तो इस वाली इक्वेशन को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो बीच में -45y मिल जाएगा, और अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में आपको -45y मिल जाएगा। तो फिर दोनों इक्वेशंस को कुछ करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 54x माइनस 45y इक्वल्स टू -27, ये इसको सॉल्व करने से आया, इसको सॉल्व करने से आएगा 55x माइनस 45y इक्वल्स टू -20। इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा -x, और ये तो खत्म, इक्वल्स टू -7, तो x कितना आ गया 7 आ गया। अब x इक्वल्स टू 7 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू 7 इन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 में हम पुट कर देंगे x को, तो ये इंटू 7 माइनस 5y इक्वल्स टू -3, तो ये 42 प्लस 3 इक्वल्स टू 5y, 45 इक्वल्स टू 5y, तो y कितना आ गया, y आ गया 9, y आया 9, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या था आपका x/y था, x कितना आया है 7 आया है, y आया 9, तो फ्रैक्शन बन गया 7/9। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, बिल्कुल यही आया है, वेरी गुड। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के भी सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी इनके कर लिए, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम हमने इसके कर लिए हैं। अब हम इस
वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बिकॉज हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, पूरा पॉलिनोमियल, पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लो एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में हेट्रेड मत स्प्रेड करो। एग्जाम का टाइम है, पॉजिटिविटी लाओ एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो आप अगर पॉजिटिविटी लाओगे तो हमारे अंदर फिर पॉजिटिविटी आएगी, तो हम और अच्छी वीडियोस लाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 4 दिसंबर 2021 मैथ्स एग्जाम। अच्छे से बिल्कुल करके आना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिससे उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।